भक्त थे, वो पड़े रहते थे आराम से खटिया में, राज में ना पाट में, और जो मजा है खाट में। आराम से मस्त पड़े रहे, दिन भर खाते पीते और पड़े रहते। एक दिन घर वालों ने डंडा उठाया, पड़े रहते हो यहां, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, और मार के डंडा भगाने लगे। अब वो बोला, भाई एक बात बताओ, मैं अपने हिस्से का ही तो खाता हूं। लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जब मैं अपने ही हिस्से का खाता हूं फिर तुम क्यों मुझे मार रहे हो? घर वाले बोले, तू दाना दाना मत बोल, तू बोल बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तू दाना दाना खाता है, तू तो बोरी की बोरी खा जाता है। बोले हर हर महादेव। बेचारे को मार करके भगा दिया। गया जंगल में, देखा ये साधु रह रहे हैं, साधु की कुटिया है। 2-4-10 साधु, एक साधु पेड़ के नीचे बैठे मलमस्त, आहा आनंद के, मोटे ताजे। देखो साधुओं को आप देखते होंगे ज्यादातर खाते पीते चक्कर रहते हैं, और ब्राह्मणों को भी देखते होंगे, देखो हमारे सब महाराज मोटे ताजे। हर ब्राह्मण की जात सदा भोजन पे जोर करे, आज तक ना आपने किलो कोई ढायो है। आयो जजमान के घर ते नो तो मन में प्रसन्न भय, जाए जजमान घर आसन लगायो है। हाँ भैया क्या बना है? अरे लड्डू लाओ, पूड़ी लाओ, खीर लाओ, चूरमा लाओ, लाओ लाओ करके कियो रसोई को सफायो है। तो ब्राह्मण देवता साधु संत बढ़िया भगवान का गुणगान करते हैं और स्वस्थ और मस्त रहते हैं। बोलिए हर हर महादेव। पेड़ के नीचे संत को बैठे देखा तो जाकर के बोला, प्रभु संत भगवान के चरणों में नमन करता हूं। संत भगवान बोले, भैया खुशी रहो, कौन हो, कहां से आए हो? बोला, भगवान दुनिया का ठुकराया हुआ हूं और आपकी शरण में आया हूं। देखिए संसार में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक ही रास्ता ऐसा है जो हमको बचा सकता है। वो रास्ता क्या है? संतों की शरण, भगवंत की शरण, ब्राह्मणों का संग, सत्संग की उपस्थिति। और जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी ते बूझे। और बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, शिव माया जादूगरनी। बोले महाराज संसार का ठुकराया हुआ हूं और आपके चरणों में आया हूं, क्या आप मुझे अपने आश्रम में रख सकते हो? अब संत हृदय नवनीत समाना, संतों का तो जो हृदय ही होता है वो मक्खन से भी कोमल होता है। बोले भैया बने रहो, हमसे क्या जा रहा है, हम पे क्या जोर पड़ रहा है? मंगा मंगाया चून खाएंगे, लोग कहेंगे बाबा हम तो मांग के लाते, तो तू भी चलना, तू भी खाना। बोले महाराज एक बात बताओ, यहां पंगत कितनी होती है, खाने को कितनी बार मिलता है? बाबा बोले भाई खाने को तो 3-4 पंगत होती हैं, तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हें जितना खाना हो उतना खाना, कोई परेशानी नहीं। तो महाराज मैं 3-4 पंगतों में बैठूं तो कोई हर्ज तो नहीं? साधु सोचने लगे ये कितना खाता है। नहीं नहीं कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, तुम सभी में बैठो, कोई परेशानी नहीं। और सेवा क्या करनी पड़ेगी? बोल सेवा कुछ नहीं है, तुम और तो सेवा क्या करोगे, गाय हैं, गाय को थोड़ा सा गोचारण कर लाना, चरा लाना वन में जा करके। ओहो महाराज बड़ा आनंद आया। अब तो गायों को चराने के लिए और वन में ले जाया करता।
अब उसे क्या पता था कि एक दिन यहां भी परेशानी आ जाएगी। एक दिन आ गई एकादशी। अब जो उच्च कोटि के संत होते हैं ना, वो प्रति एकादशी को निराहार निकालते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते। आजकल तो एकादशी का मतलब ही बिगाड़ दिया है, घी में पकौड़े तलते हैं? प्रतिदिन नहीं खाते ना वो वस्तुएं, एकादशी के दिन खाने को मिलती है। एक माई थी, उनके पति ने पूछा, देवी कुछ खाया कि नहीं? एकादशी का दिन था। बोला हाँ कुछ तो क्या खाया, सुबह एक सेब खा ली थी, उसके बाद 2 केला खा ली थी, दोपहर में थोड़े आलू देख लिए, आलू की जलेबी बनाई वो थोड़े खा लिए, थोड़ी दही ले ली और चाट बनाई थी, चाट खा ली। ज्यादा नहीं खाती मैं, थोड़ा सा खाती, सारा करके बताइए थोड़ा सा खाती। तो एकादशी के तो स्वरूप को ही बदल दिया है। अब बोला महाराज ये बर्तन सब ऐसे कैसे पड़े हैं? भाई उसके तो भूख लगी पेट में। साधु बोले अरे भाई मैं तुमको बताना भूल गया कि आज एकादशी है। बोल सो ये कि ना आज बनेगा और ना तुम्हें मिलेगा। ओहो महाराज, जैसे ही उसने सुना उसकी तो हृदय की धड़कन रुक गई। अंग्रेजी में बोले तो हार्ट अटैक आ गया हो उसे। बोले महाराज अन्यत्र चेला हैं आपके, इनसे आप एकादशी करा लो और मुझसे ना कराओ भगवान। संत बोले कि भाई आश्रम का नियम है, जो भी जीव जो भी प्राणी यहां रहेगा उसको तो एकादशी करनी पड़ेगी। बड़े दीनहीन भाव में बोला महाराज यदि मैंने आज एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा। बोलिए हर हर महादेव। साधु बड़े हंसते हुए बोले भाई ये कितना खाता है? बोले देखो आश्रम में तो नहीं बनेगा, आश्रम में तो नहीं बनेगा, नियम के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, परंतु यदि तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है तो ऐसा करो तुमको सीधा दे देते हैं, तुम जंगल में जाकर के बना लेना और पा लेना। बोला हाँ महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिना भगवान को भोग लगाए खाना मत। बोला हाँ प्रभु ठीक है। जंगल गया, उसको दे दिया 1 सेर आटा, अन्य प्रकार की सामग्री दे दी, जंगल में चला गया, नदी किनारे बैठ गया। बढ़िया उसने बनाया, आलू की सब्जी रोटी सब बनाई टनाटन। अच्छा अपने हाथ से बनाकर खाने में जो आनंद आता है ना, वो किसी और के हाथ से नहीं आता। जब हम वृंदावन पढ़ते थे तो अपने हाथ से जब बनाते थे ना तो वो आनंद कभी भी भोजन में नहीं आता है। वैसे तो शास्त्र में लिखा है कि ना गंगा सदृशम तीर्थम, संसार में गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, ना पिता तुल्य देवता, पिता के समान संसार में कोई देवता ही नहीं है। माँ जो होती है, माँ अपने बच्चे को कमर तक उठा के रखती है, कमर पे बिठाती है ना, देख बेटा जहां तक मैं देख रही हूं ना तू वहां तक देख। लेकिन संसार में केवल एक पिता ही ऐसा है जो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है और कहता है बेटा देख, तू वहां तक देख जहां तक मैं नहीं देख पाया, तू वहां तक देख। जो काम मैं नहीं कर पाया उस काम को मेरे लिए तू कर। उस उन्नति जिस उन्नति तक मैं नहीं पहुंच पाया उस उन्नति तक तू पहुंच। अगर ऐसा कोई कल्याण चाहता है बच्चे का तो केवल उसका पिता। अब उसने बनाया भोजन और भोग लगाने लगा। क्या कहने लगा? अरे राजा राम आइए, मेरे राम आइए,
मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। अब उसे क्या पता था कि भोग कैसे लगता है, बेचारा हम जैसा ही था गंवारदास। अब भगवान नहीं आए, उसको तुरंत याद आया कहीं ऐसा तो नहीं भगवान मंदिर में चले गए हो। तो उनको बता दूं कि आज मंदिर में कुछ नहीं है, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं, कहीं वहां पहुंच जाओ भूखे मरो। तो एक बात ऐसी कही भगवान जिस पर रीझ गए। बोला आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी हो, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कहने लगा कि भगवान कहीं मंदिर के भरोसे में मत रहना, वहां से तो मैं ही प्राण छुड़ा के आया हूं, कहीं आप वहां पहुंच जाओ और भूखे मरो दिन भर। तो एक बात ऐसी कही जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तक दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रसन्न हो गए। इतना सरल कि उसको लगा कि शायद भगवान मंदिर ना चले जाएं, रोज खीर पूरी पकौड़ी 56 भोग मिलते हैं मंदिर में, तो कहीं उनको ये न मालूम हो कि आज वहां न बने, इसलिए कहीं वहीं चले गए हो। बोला प्रभु ऐसा तो नहीं है कहीं तुम वहां जा रहे हो ये रूखा सूखा छोड़ करके, तो इस भूल में मत रहना, वहां आज एकादशी है, बर्तन उल्टे मुंह पड़े। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी कम कौतकी नहीं। भगवान माता सीता के साथ में प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब जो महाराज उसने देखा भगवान प्रकट हुए, अब एक नजर भगवान को देखे और एक नजर अपनी पत्तल को देखे। भगवान बेहसे करड़ा रहे हैं, हंसे। बोले भैया क्या हुआ? बोले महाराज हुआ तो कुछ नहीं, आश्रम से इतना ही भोजन प्रसादी का सामान मिला, मुझे लगा आप अकेले आते होंगे तो मैंने 2 लोगों का बनाया, अब तो आप तो 2 ही आ गए, आप तो सचमुच एकादशी करवा के ही मानोगे हमारी। बोले हर हर महादेव। भगवान बड़े हंसे, बोले भाई भूख लगी है बड़ी जोर की, अब आप भोजन दे दो। बोले हाँ महाराज आओ बैठो पत्थर पर। बड़े प्रेम से भगवान का भोग लगाया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान देखो मैं जो है ना भोजन भट्ट ज्यादा बड़ा हूं तो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, अगली बार जो है ना आप जल्दी आ जाना। भगवान बोले हाँ हाँ चिंता ना करो, हम आ जाएंगे, हम तैयार ही रहेंगे, तुम बुलाना हम तुरंत आ जाएंगे। आश्रम गया,
अगली एकादशी आई, बोला गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वाओ। गुरुजी हंसे, भाई एक सेर आटा तू अकेला खा जाता है। बोला अरे नहीं नहीं गुरुजी, वहां 2 भगवान आते हैं, 2 भगवान। बोल 2 भगवान? गुरुजी बोले शायद भूखा रह जाता होगा, इसलिए सामान बढ़वाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोठारी जी भंडारी जी को बुलाओ। कोठारी और भंडारी जी के कहने से सामान बढ़ा दिया। नदी किनारे गया, फिर उसने आलू का चोखा और वो सब बनाया और प्रार्थना करने लगा। पहले कह रहा था राजा, क्या कह रहा था? राजा राम आइए। अब क्या कह रहा था? अरे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भगवान ने सुना तुरंत प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओ। भगवान भी कम कौतुकी नहीं, अब की बार लखन लाल जी को साथ में ले आए। अब जो महाराज उसने लखन भैया को देखा, उसकी आंखें की फटी रह गई। महाराज ये बड़ा अचम्मा है, एक का बनाओ तो 2 आते हैं, 2 का बनाओ तो 3 आते हैं, लेकिन आप लगते बड़े प्यारे हो, आप दिखते बड़े सुंदर हो, मन ऐसा करता है कि आपको ही देखता जाऊं। आओ विराजो, आप भोजन करो। प्रेम से भगवान को भोग लगाया। आंखों में आंसू आ गए। बोला भगवान एक बात बताओ, मुझे अब के पहले ही बता जाओ कि कितने लोग आएंगे, ताकि मैं उतने की ही व्यवस्था करके रखूंगा। एक को बुलाओ तो 2 आते हो, 2 को बुलाओ तो 3 आते हो, क्या पता मैं कल 3 की करूं और आप 5 आ जाओ, 4 आ जाओ। इसलिए मुझे पहले ही बता दो आप कितने आओगे। जितने आओगे मैं गुरुजी से कह करके उतने का ही सामान लाऊंगा, उतने ही बनाऊंगा। भगवान तो भगवान है। बोले हम आ जाएंगे, आप ऐसे कैसे बताएं, समय पे कौन उपलब्ध है कौन नहीं, पर आ जाएंगे, चिंता ना करो, आ जाएंगे। बोला आ तो जाओगे महाराज, बना बनाया मिलता है चक्क खाने को, हैं? भगवान उसकी सरलता पर बड़े हंसे। अगली एकादशी आई, फिर बोला गुरुदेव थोड़ा सा सामान और बढ़वाओ। गुरुजी बोले भाई इतना तो ये खा नहीं सकता, ये जरूर यहां से ले जा करके बेचता होगा। अपने 2 शिष्यों को आज्ञा दी कि इसके पीछे पीछे जाओ और देखो कि ये बेचता है या फेंकता है, खाता है, खिलाता है, क्या करता है। एकादशी के दिन वह जंगल में गया। अब वो भी भक्त पूरा हटी। वो बोला कि अब जब हमें मिलना ही नहीं है तो हमारे बनाने का क्या फायदा। आज ऐसा करता हूं, आज पहले बुला लेता हूं कितने आ रहे हैं, तब बनाऊंगा। आज बुला लूं, कहीं ऐसा ना हो मैं 4 का बना लूं, 5 आ जाए मेरी, तो फिर एकादशी हो जाएगी। शरीर की तरफ देख के बोला महाराज देखो कैसा पतला सा शरीर हो गया है एकादशी करते करते। और भगवान सिर पे कपड़ा रख के मुंह पर पे और प्रार्थना करने लगा। अरे सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने भगवान को भोग के लिए बुलाया, और जब जंगल में भक्त ने कीनी दीन पुकार,
तब था क्षण में प्रगट वो दिव्य राम दरबार। भगवान हनुमान जी के सहित, जनक नंदिनी किशोरी जी के सहित, लाडले लखन लाल जी के सहित, भैया भरत शत्रुघ्न जी के सहित और संपूर्ण दिव्य दरबार के साथ में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो महाराज उसने उस दरबार को देखा बेहोश होकर के गिर पड़ा। महाराज ये क्या हो रहा है? भगवान ने जल छिड़का, मूर्छा छूटी। बोले भक्त क्या हुआ? महाराज आपके इस दरबार की जो शोभा है इतनी निराली है, यह इतना सुंदर लग रहा है कि मैं इसको देख करके ही मूर्छित हो गया। बोले हर हर महादेव। भगवान पेट पे हाथ फिराते हुए बोले भैया भूख लगी है, ऐसा करो जल्दी से दे दो। पहले तो खूब हंसा ताली बजा करके और हंस के बोला बाबा रोज बना बनाया खा जाते हो, आज आए हो मेरे चंगुल में, देखो वो पड़ी लकड़ी और वो रहा चूल्हा और वो रहा सामान, अब तुम बनाओ मैं खाऊंगा। भगवान बोले भाई देवी आज जैसी भक्त की इच्छा, आज तो इसके लिए बनाना ही पड़ेगा। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां भगवान ने विधि के विधान को भी बदल दिया भक्तों के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। ऐसे करुणा निधान ने परमा सीता को आज्ञा दी कि चलो अब तो आप रिद्धि सिद्धि को बुला लो और भोजन बनाने की तैयारी करो। और जहां स्वयं जनक नंदिनी किशोरी जी विराजमान हो जाएं, वहां देवता ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? सभी देवी देवता आकर के और उस जंगल में विराजमान हो गए और तो वहां मेला लगने लग गया। हनुमान जी उछल कूद करने लगे। बोला भगवान ये कौन है, थोड़ा इनका परिचय तो मुझे कराओ। बोले ये तुम्हारे भाई हैं, इनका नाम है हनुमान। अच्छा, आज भगवान ने सबकी ड्यूटी अलग अलग लगा दी। देखो कहीं भंडारा हो ना, एक विशेष ध्यान रखना, कहीं भी भंडारा हो तो उसमें पैसे के साथ साथ अपने श्रम का, अपने शरीर से भी थोड़ी बहुत मेहनत करके आनी चाहिए। सबकी ड्यूटी अलग अलग लगा दी। माँ सीता को रसोई का काम दे दिया, चलो आप जो है रोटी बनाओगी। शत्रुघ्न भैया आप जंगल से लकड़ी लेके बीन करके लाओगे। जो त्रिभुवन के पति हैं वो आज भक्त के कारण जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं। हनुमान जी भी साथ में जा रहे हैं। भरत जी का काम क्या है? विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो इस संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। वो क्या कर रहे हैं? वो भंडारा बना रहे हैं। लखन लाल लकड़ियां ला रहे हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी अमनियां कर रहे हैं। जब शिष्यों ने जो 2 शिष्य भेजे और शिष्यों ने देखा कि काम तो सब हो रहे हैं और यह बात भी किसी से कर रहा है लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो जाकर के गुरुजी के पास समाचार सुनाया, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। गुरुदेव आए और आकर के उस गोवर्धन नाम के भक्त का ऐसे करके, गोपाल नाम के भक्त का ऐसे करके कान पकड़ा। बोले गोपाल तू किससे बातें कर रहा है? ये पूड़ियां भी मिल रही हैं, समस्त काम हो रहे हैं, तू कोई जादू वादू सीख गया है? अब बेचारा और रोने लगा उल्टा।
बोले गुरुदेव आपको भगवान नहीं दिख रहे? कि नहीं नहीं हमें तो कोई नहीं दिख रहे। अब उल्टा और रोए, बोला महाराज एक तो आपने राशन बढ़वा दिया, अब गुरुजी को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आप यहाँ विराजमान हो, कम से कम प्रूफ मिल जाए तो वह दोषी तो नहीं रहेगा, अब आप प्रूफ भी नहीं दे रहे हो। भगवान बोले गोपाल दास हम सरल लोगों को मिलते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छेद्र न भावा। तुम्हारे गुरुजी उतने सरल नहीं हैं जितने तुम सरल हो। हाथ जोड़ करके गोपाल दास खड़ा हो गया, भगवान चाहे मेरे गुरुजी सरल हों या सरल ना हो, है तो ये मेरे गुरु ही। यदि नाथ यदि आप इनके अवगुण देखोगे तो इनका कल्याण कैसे होगा, और मेरे रहते हुए मेरे गुरु का कल्याण ना हो तो मेरी शिष्यता को ही धिक्कार है। सेवक के रहते स्वामी का काम बिगड़ जाए, इसीलिए सेवक कैसा हो? हनुमान जी जैसा। जब तक हनुमान जी रहते हैं ना तब तक कोई कार्य बिगड़ता नहीं है। हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना हम, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। दुर्गम काज, कठिन से कठिन हार्ड वर्क, उसको भी हनुमान जी चुटकियों में कर देते हैं, ऐसे सेवा। और एक तो ये होता है ना कि अपना नाम ले लें ना, नाम में भी आगे श्री राघवेंद्र सरकार को ही रखते हैं। अपना नाम नहीं लेंगे कि मैंने ये काम मैंने किया ना, किसने किया? ये प्रभु की आज्ञा से यह काम हुआ, प्रभु की कृपा से ही यह काम हुआ। गोपाल दास बोला भगवान आप चाहे जैसे दें लेकिन मेरे गुरु के लिए दर्शन जरूर दें, तो मैं मानूंगा कि मैं आपका सच्चा भक्त हूं। आज भगवान ने गुरु को दर्शन दिए, गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और बोले हे गोपाल दास वास्तव में तेरा जैसा शिष्य पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। किसी कुल में तेरा जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और तू हमारा शिष्य बन करके यहाँ आया है, हमसे शिक्षा दीक्षा लेने नहीं बल्कि तूने तो हमको ही तार दिया। बोले हर हर महादेव। असल में हम लोग उतने सरल नहीं हैं जिस सरलता से भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हम यहां से जा रहे हैं रास्ते में और कुत्ता दिख गया तो वो निरपराध है, लेकिन उसमें ही लात मार करके चले जाते हैं।